अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और कमेंट्स के फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं और कमेंट्स हम कैसे करते हैं, कमेंट्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले मैं इसी कोड को आगे लेके बढ़ूँगा और हम इसी को देखेंगे। मैं अपने यहाँ से इसके आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। यहाँ से आप अपने इस वीएस कोड में आउटपुट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं क्लियर आउटपुट करूँगा तो यहाँ से हमारी आउटपुट क्लियर होगी। अब हमारे पास ये वीएस कोड में हमारा एक छोटा-सा कोड है, जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा, बस सी आउट किया है हेलो वर्ल्ड। और हम देखें कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं, अभी ये मेरे जो सी प्लस प्लस है ये एक टाइट सिंटैक्स में काम कर रही है। अगर इसमें कोई चीज़ अनवांटेड आ जाती है, लाइक अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर दूँ, मैं इसमें अपना नाम ऐड करना चाहूँ तो मैं इसमें ऐसे लिखूँ, लर्न एंड अर्न कर लिखूँ, तो ये मुझे एरर देगी। ये कहेगी ये चीज़ लर्न एंड अर्न जो है ये हम सिंटैक्स का हिस्सा नहीं है। तो जो मेरा कंपाइलर है वो मुझे इस चीज़ का एरर दे देगा। तो अगर मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखाऊँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस तरह के एरर आएँगे। मैं इसको रन करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो अभी ये रन हो रहा है, लेकिन आउटपुट में ये हमें एक एरर थ्रो करेगा, सिंटैक्स का एरर, कि लर्न एंड अर्न इसका ही पार्ट नहीं है हमारे सी प्लस प्लस के सिंटैक्स का। तो हम इंतज़ार करते हैं इसके रन होने का, उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा रन हो गया और इसमें 3 प्रॉब्लम्स आई। अगर हम देखें वे प्रॉब्लम्स में जाते हैं, तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है लर्न एंड अर्न इज़ अनडिफाइंड, लर्न इज़ अनडिफाइंड, अर्न इज़ अनडिफाइंड। और उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड ए सेमीकोलन। तो इसके बाद सबसे पहले वो यहाँ पे वो एक सेमीकोलन कह रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। तो सेमीकोलन का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है देखिए सेमीकोलन लगाया तो एक एरर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 एरर हैं कि हमारा जो लर्न है और अर्न है ये अनडिफाइंड है। हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सिंटैक्स का हिस्सा नहीं है। तो मैं कोई भी अपने इस कोड में अगर कोई भी चीज़ लिखना चाह रहा हूँ जो हमारे सिंटैक्स का हिस्सा नहीं है, मैं अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में लिखूँगा, उसको मैं कमेंट करूँगा। तो कमेंट अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, तो कमेंट करने का ईज़ीएस्ट वे कंट्रोल प्लस स्लैश है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस स्लैश लगाऊँगा, मेरा कमेंट आउट हो जाएगा। तो अब जैसे ही कमेंट आउट हुआ, तो आप देखें प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो गई हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं या सबलाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप अपनी लाइन के शुरू में जाएँगे। देखिए अब साथ ही दोबारा एरर्स आ गया, आइडेंटिफायर्स ओके, लर्न और अनडिफाइंड होने के। तो यहाँ पे आप 2 दफ़ा स्लैश लगाएँगे। जैसे आपने 2 दफ़ा स्लैश लगाई तो आपका कमेंट आउट हो गया। कमेंट आउट होने का मतलब है आप कमेंट आउट जिस चीज़ को आपने कमेंट आउट किया उसमें आप जो मर्ज़ी लिखें वो आपके कोड का हिस्सा नहीं है। तो एक तो ये मेथड हो गया कमेंट आउट करने का, और दूसरा मेथड है वो हम आगे देखेंगे वेरिएबल्स के साथ-साथ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे ही तो मैं अपने कमेंट्स के अंदर अपने घर की कोई भी चीज़ लिखना शुरू कर दूं कि भाई ये कोड का हिस्सा तो है नहीं, मैं जो मर्जी इसके अंदर लिखूं। मैं अपने किसी दोस्त का फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ, वो मैं कमेंट्स में कर दूं, तो ऐसे नहीं है। कमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली अभी तो हमारा तकरीबन 10 लाइन्स का कोड है। यहाँ 10 लाइन्स में हमने स्पेस दी हुई है, तो ये तकरीबन 5 से 6 लाइन्स का कोड है। लेकिन जब आगे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, लाइक अगर आप क्रोम वगैरह को देखें जो सी प्लस प्लस में बनी हुई है, तो वो थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ का कोड है। अगर आप खाली विंडोज़ को देखें, विंडोज़ भी ज़ाहिर है प्रोग्राम हुई हुई है, तो उसका थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स का कोड है। तो थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन के कोड में अगर कोई छोटा-मोटा मसला आ जाता है, आप कहीं पे कोई चीज़ एडिट करना चाह रहे होते हैं, तो मैंने तो क्रिएट कर दी महीने, 4 महीने बाद, साल बाद। अगर मैं अपने कोड को, हत्ता कि अगर मैं 1 हफ्ते बाद भी अपने कोड को खोलूँ और उसको देखूँ, तो थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन के कोड में मुझे याद नहीं होगा मैंने किस जगह क्या लिखा है। तो एक गुड प्रैक्टिस होती है, जब आप बड़े कोड लिख रहे होते हो, तो एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप जब भी कोड का कोई एक नया हिस्सा शुरू कर रहे होते हो, उससे पहले आप लिख लेते हो कमेंट में कि ये कोड किस चीज़ के का है और इसमें क्या रोल हो रहा है। और आप एक बुक क्रिएट कर लेते हो, अपनी एक की बुक क्रिएट कर लेते हो, ताकि जब भी आप एडिटिंग करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन से देख के आपको पता चल जाए कि इस कोड में क्या हो रहा है।
तो ये हमारे कमेंट का रोल था। तो अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल्स की तरफ। हमारी जो क्लास का आज का दूसरा टॉपिक है वेरिएबल्स। तो हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स कुछ भी होते हैं, आप अगर एग्जांपल लें, मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करके बताता हूँ। हम इधर आते हैं, एंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप इंट लगा सकते हैं। इंट के आगे आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिंटैक्स वाइज लिख लेता हूँ, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आपने लिखना है, डेटा टाइप के बाद आपने इसका लिखना है वेरिएबल का नेम। जो अभी आपका वेरिएबल का नेम होगा आपने वो दे देना है। वेरिएबल नेम आपने लिख दिया, उसके बाद इज इक्वल टू आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अगर आप कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाह रहे तो यहाँ पे आप वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे आप वेरिएबल की वैल्यू लिख सकते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। सेमीकोलन अगर आप भूल जाते हैं तो ये बड़े बड़े कोड्स में आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, आपके घंटे ज़ाया कर देगा। तो सेमीकोलन लगा दिया। तो अब हमारे पास ये सिंटैक्स है, इसको मैं कमेंट आउट अगर कर दूं तो बेटर रहेगा, हमारे एरर्स खत्म हो जाएंगे। हम नीचे आके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा टाइप हमारा इंट आ जाता है। हम देखेंगे डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। अभी के लिए हम इंट का डेटा टाइप लगाएंगे जो इंटीजर है। हमने डेटा टाइप लगाया, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। वेरिएबल का नेम मैं लिख लेता हूँ, सम लिख लेता हूँ, सम। और सम के बाद हम क्या करेंगे, सम के बाद हम इज इक्वल टू और उसके बाद हम नंबर देंगे जिसको हम सम करना चाह रहे हैं। तो मैं 6 लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो देखें ये एरर आने लग गया हमारा, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। अच्छा, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आपने लगा दिया। अब इसमें जो इंट है ये हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। फिर हमारा सम है वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक डेटा स्टोरेज होता है। आप कोई भी वैल्यू अगर अपने प्रोग्राम में स्टोर करवाना चाह रहे हो तो आप किधर करवाओगे, वो आप एक वेरिएबल में करवाओगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हम एक सिंपल सिनेरियो को अपने घरों के एग्जांपल के तौर पे इसको देखें तो क्या होगा, आपके पास चीनी है या आपके पास पानी है, तो आप शुगर एंड वाटर है उसको कहाँ पे स्टोर करोगे। आप उसको शुगर को या चीनी को आप घर में जाके फर्श पे तो डाल नहीं दोगे, वो तो सारी बिखर जाएगी। या आपके पास 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध है, आप उसको स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो आप रखना चाह रहे हो अपने घर में कहीं पे भी, फ्रिज में रखना चाह रहे हो, आप फ्रिज में जाके दूध डाल तो नहीं दोगे। दूध डाल दोगे तो आपका दूध ज़ाया हो जाएगा। आपको दूध को स्टोर करवाने के लिए, पानी को स्टोर करवाने के लिए एक कंटेनर की जरूरत होगी, एक बोतल की जरूरत होगी। इसी तरह आपको शुगर को स्टोर करवाने के लिए एक बॉक्स की जरूरत होगी जिसके अंदर आप उसको स्टोर करवाओगे और वो महफूज रहेगी। इसी तरह हमारे सी प्लस प्लस में या प्रोग्रामिंग में आप कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़ स्टोर करवाना चाह रहे हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। वेरिएबल आपके उस डेटा को स्टोर करेगा। तो बेसिकली वेरिएबल जो होता है वो एक डेटा स्टोर करता है आपका। जस्ट लाइक आपका दूध स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है, जो जो रोल आपके कंटेनर का होता है दूध स्टोर करने में, वही रोल आपके वेरिएबल का होता है आपका डेटा स्टोर करने में। तो ये हमारा वेरिएबल है, हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, हम इसको सी आउट करके अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं सी आउट लिखा और सी आउट के बाद मैं प्लस लगाता हूँ और प्लस लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना सम लिख देता हूँ। मैंने सम लिखा और सम लिखने के बाद मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो हम देखते हैं। मैं इसको जाके रन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो अभी ये रन हो रही है, तो हम देख लेते हैं। तो उतनी देर हम अपने दूसरे वेरिएबल को देखते हैं। कमेंट आउट के जो मैंने आपसे दूसरे सेक्शन की बात की थी हम उसको देख लेते हैं। तो मेरा ये रन हो गया, इसमें कोई एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अर्न इज़ नॉट डिक्लेयर्ड आ रहा है। अर्न हमने कहाँ पे यूज़ किया है वो तो कमेंट पे है।
हमने इंट सम इज इक्वल टू 6 कर दिया था और इसको रन करते हैं। और हम देख लेते हैं रिजल्ट इसका। तो साथ साथ हम अपने कमेंट्स के जो हमने दूसरा कमेंट टाइप देखना था उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा कमेंट सेक्शन कौन सा होता है। कि एक तो हम सिंपल डबल स्लैश लगा के कमेंट कर सकते हैं, ये होता है सिंगल लाइन का कमेंट। जो आप लगाते हैं ना डबल स्लैश लगा के कमेंट आउट करते हैं, ये सिंगल लाइन को अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड भी रन हो गया, तो हमारा कोड देखें शो होने लग गया है। तो उसके साथ साथ अब हम जाते हैं ऊपर और ऊपर आके हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने कमेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास दो कौन कौन से, ये हमारा दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसमें हम एक साथ डिफरेंट लाइंस को एक साथ कमेंट कर सकते हैं। तो वो किस क्या हो सकता है, वो मैं यहाँ पे एक और कुछ भी लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ, डेटा टाइप। तो अब मैं इन तीनों लाइंस को एक साथ कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, मैं स्लैश लगाऊंगा, स्लैश के बाद मैं स्टार लगाऊंगा। तो अब हमारा एंड तक सारा कमेंट आउट हो गया। तो अब मैं जहाँ तक मैंने कमेंट ख़त्म करना है वहाँ पे जाके फिर मैं स्टार लगाऊंगा और स्टार लगा के मैं स्लैश लगा दूंगा। तो हमारा ये तीन लाइन एक साथ कमेंट हो गई हैं। तो ये हमारी तीन लाइंस एक साथ कमेंट आउट हो गई हैं। तो ये हमारा कमेंट्स का दूसरा मेथड था। तो हमारे पास अब यहाँ पे कमेंट्स के दो मेथड हैं। एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है, जो अगर आप एक लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं डबल स्लैश से करेंगे। अगर आप मल्टी लाइंस को कमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे कमेंट का। तो ये हमारा सिंटैक्स है दूसरे वाला। तो देखिए यहाँ पे एकदम छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम कर जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया था बजाय इसके कि मैं यहाँ पे दो स्मॉलर देन का सिंबल लगाता। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पे दो हम सी आउट करते हुए जो दो वेरिएबल्स या दो स्ट्रिंग के बीच में जो हम सिंबल लगाएंगे वो हमारा स्मॉलर देन का होगा। तो मैंने जैसे ये लगाता हूँ, अब मैं अगर इसको रन करूँ तो मुझे उम्मीद है कि अब मेरा बिल्कुल सही रन होगा, हेलो वर्ल्ड 6 आएगा। तो मैं देख लेता हूँ। तो ऊपर दूसरा जो हमारा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स की समझ आ गई होगी और वेरिएबल्स की भी आ गई होगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं? तो मैं एक बार फिर बता दूँ, वेरिएबल्स इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर टू स्टोर योर डाटा। जस्ट लाइक कि आपका जो दूध को स्टोर करने के लिए एक बोतल होती है, उस तरह आपके डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।